गया है। अभी कांग्रेस जो है वो आप लोगों पे मतलब केंद्र सरकार पे हरासमेंट का आरोप लगा रही है। कौन आरोप रहा है? कांग्रेस कांग्रेस केंद्र सरकार पर हरासमेंट का आरोप लगा रही है राहुल गांधी के नोटिस देने के भाई बाद। देखो, ये कांग्रेस और कांग्रेस के चड्डे वड्डे की दोनों में आज देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, एक स्वच्छ राजनीति को कैसे गंदा किया जाए, जनता में कैसे भ्रम फैलाया जाए। तो जहां देश में एक विकास की राजनीति है, उस विकास को इनको भा नहीं रहा है। क्योंकि विपक्ष में आजादी के 75 सालों में लगभग 70 साल इन्होंने शासन किया। कभी इन्होंने जनता की भलाई का काम बहुत कम किया, बल्कि घर को बनाने का, लूटने का काम कांग्रेस के कालखंड में प्रदेशों में भी और देश में भी देश को लूटने का काम इन लोगों ने किया है। देश का खजाना खाली करने का काम किया है। और अगर उसके आधार पर इनको ईडी के यहां से नोटिस आता है, अगर इनके और इनकी माता जी के नाम पर पूरा परिवार अभी फंसे हुए हैं, तो ये नोटिस आना जाना, ये तो सीबीआई हो या ईडी हो या पुलिस अपनी कार्रवाई करता है कि कौन देश के साथ क्या कर रहा है। अब पूरी दुनिया में हमने भारत को कलंकित कर दिया। जो लोकतंत्र की धरती भारत है, और जिस बिहार से मैं आता हूं, वैशाली को लोकतंत्र की धरती कही गई है। वैशाली का प्रांगण लोकतंत्र का जननी है। और उस लोकतंत्र को बदनाम करने वाले, भारत के संविधान को बदनाम करने वाले, मैं पूछना चाहता हूं कि इमरजेंसी के दौरान जिन उनकी दादी ने जिस प्रकार से देश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने हमारे जैसे लाखों युवकों को, मैंने जेल की जवानी को अपना जेल के अंदर गर्म शिक्षों में मुझे दागा गया, मैंने भुगता है उसका। यह आपातकाल के दिनों का 74 लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर के और आपातकाल के दिनों में जिस कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को बरोड़ने का काम किया, वो लोकतंत्र की बात करता है और वो लोकतंत्र को बदनाम करता है विदेशों में जाकर के। ये कौन सा संस्कार है, मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए ऐसे लोग को अगर देशद्रोहियों के पंक्ति में भी रखा जाए तो कम नहीं होगा। जो देश का खाता, देश का पिता, और दुनिया में जाकर के देश को नीचे दिखाने का काम करता है, भारत के गौरव को घटाने का काम कर रहा है, जो पूरे विश्व में आज भारत का नाम रोशन हो रहा है। ये काम नरेंद्र भाई मोदी जी का नहीं, ये संपूर्ण देश के 140 करोड़ लोगों का है। हमें देश का सम्मान करना चाहिए। देश का अपमान कदापि भारत की जनता नहीं सहेगी। और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का काम ये विपक्ष के जो हाशिए पर चले गए, इनको कोई मुद्दा नहीं है। इसी प्रकार की गलत बात, अनर्गल बात कह करके दुनिया में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए वो नोटिस तो आया राम गया राम जो होता है। और अब विपक्ष के लोग, अब बताओ ना, वो कहते हैं कि सीबीआई का और ईडी का नोटिस ये लोग भिजवा रहे हैं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के जो पूरे गंगोत्री 74 आंदोलन का हमारा साथी रहा लालू प्रसाद। लेकिन आप पूछो, ये कांग्रेस का गठजोड़ जो चल रहा है भ्रष्टाचारियों के साथ, ये भ्रष्टाचारियों को उजागर कैसे किया जाए। देश ने काम ठान लिया कि हमें ईमानदार शासन चाहिए, हमें भ्रष्ट शासन नहीं चाहिए। तो हमें वंशवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ देश में एक वातावरण बनाने का, और देश में वो वातावरण बन चुका है। तो इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, रोपिएगा पेड़ बबूल का तो कांटा चुभेगा ना, कि उससे आम का फल मिलेगा, मीठा फल। कभी सोच सकते हैं क्या? तो किया है भ्रष्टाचार, किया है गलत काम, और उसके खिलाफ अगर पुलिस प्रशासन, सीबीआई, ईडी अपना कार्रवाई कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, हमारा उसका कोई उस पर दबाव नहीं है। नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। भ्रष्टाचार का काम जो भी करेगा, जो भी देश के संस्कार को बाहर जा करके और देश को नीचे गिराने का काम करेगा, उन सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को मैं मानता हूं।